कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अर्जुन नंदिनी के रूम में पहुंचा, जहां नंदिनी ने शर्मिंदगी और नर्वसनेस महसूस की। अर्जुन की भी हालत उससे अलग नहीं थी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अर्जुन ने नंदिनी को ध्यान रखने की हिदायत देते हुए कहा और विदा ली, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अजीब सी फीलिंग्स जाग चुकी थी। दूसरी ओर मायरा अपने कमरे में चिढ़ और गुस्से में थी। उसका कॉन्फिडेंस इस बात से टूटा था कि अर्जुन ने उसे नजरअंदाज करके नंदिनी की ओर ध्यान दिया। मायरा ने चालाकी से एक प्लान बनाया। वो नंदिनी से माफी मांगने के बहाने एक महंगा परफ्यूम लेकर उसके कमरे में पहुंची और बेहद मासूमियत से उससे बात की। इस दौरान उसने चालाकी से खुद को अर्जुन की गर्लफ्रेंड बताते हुए नंदिनी को हैरान और असहज कर दिया। मायरा के चले जाने के बाद नंदिनी इसी सोच में डूब गई और अर्जुन के मैसेज का जवाब तक उसको मिला नहीं। इसी बीच मायरा ने वीरेन बत्रा को नंदिनी के कमरे की तरफ आते देखा। उसे लगा कि नंदिनी दोनों लोगों के साथ एक साथ खेल रही है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए उसने फौरन अर्जुन को फोन किया और उसे जताते हुए बुलाया कि वो उसके सामने नंदिनी से माफी मांगना चाहती है। असल में उसका इरादा अर्जुन की नजरों में नंदिनी की इमेज खराब करने का था। अर्जुन अनमने मन से इसके लिए तैयार हो गया और मायरा मुस्कुराते हुए अपने प्लान को अंजाम देने निकल पड़ी। अब आगे होटल की लॉबी में दोपहर की रोशनी कांच की दीवारों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी मायरा कपूर की कनिंग मुस्कान सबसे ज्यादा चमक रही थी। उसने जैसे ही अर्जुन को सामने से आते देखा, वो बिना वक्त गवाए तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में वही सुपर मॉडल कॉन्फिडेंस था, लेकिन चेहरा मासूम बना हुआ था। अर्जुन को सामने पाकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, वो मुस्कान जो वो सिर्फ तब पहनती थी जब उसके प्लान सेट होते थे। अर्जुन, वो बोल उठी जैसे अचानक उसे देखकर उसकी खुशी फूट पड़ी हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन वहीं रुक गया। उसके हाथ अब भी पैंट की पॉकेट में थे, आंखों में एक हल्का संदेह तैर रहा था। ओए, नंदिनी ने मायरा ने मासूमियत से जवाब दिया। एक्चुअली मैं बस ये कहना चाहती थी कि जो पूल में हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, बट स्टिल अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम रेडी टू से सॉरी। अर्जुन की आंखों की कोर सिकुड़ गई थी। वो मायरा को सालों से जानता था और एक चीज वो उसके बारे में अच्छे से जानता था कि मायरा कपूर माफी सिर्फ तब मांगती थी जब उसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, जस्ट लाइक दैट? मायरा ने हल्का सिर झुकाया। यस, बस ऐसे ही, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ गिल्ट है। अर्जुन ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन नजरों का संदेह गहराता गया। मायरा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मायरा ने अब अपनी आंखें सीधी उसकी आंखों में टिकाई। हर बार तुम्हें यही क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूं? कभी तो बिलीव किया करो कि मैं भी एक इंसान हूं, कोई परफेक्ट मशीन नहीं हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था मायरा विक्टिम कार्ड खेल रही थी, पर वो इस वक्त बहस नहीं चाहता था। वो ये भी जानता था कि अगर इस सीन को यहीं बंद नहीं किया गया तो ये किसी और बवाल में बदल जाएगा। उसने सिर हल्का झुकाया और कहा, ठीक है, चलो, अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो चलो मेरे साथ, नंदिनी से मिल लो। मायरा के चेहरे पर एक पल के लिए वो सेटिस्फेक्शन आ गया जिसका उसे इंतजार था। उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी, वही वाली जो सिर्फ अर्जुन के सामने आती थी। मायरा ने मासूमियत से कहा, थैंक यू अर्जुन, उसने कहा और हल्के से उसकी कलाई छूने की कोशिश की। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपना हाथ पीछे खींच लिया और सीधे सदे शब्दों में कहा, लेट्स गो। अब दोनों साथ साथ नंदिनी के रूम की ओर बढ़ने लगे। मायरा की चाल में अब वही उतावलापन था। उसके मन में बस एक ही सीन घूम रहा था कि दरवाजा खुलेगा, अर्जुन को जो अंदर दिखेगा कि वीरेन बत्रा वहां नंदिनी के साथ बैठा है और नंदिनी उसके करीब है। बस यही पल उसके दिमाग में गूंज रहा था कि तुरंत ही अर्जुन को उस पर शक हो जाएगा और एक दरार बन जाएगी। उधर अर्जुन के जहन में हलचल थी। वो जानता था मायरा कब मासूम बनती है, कब झूठ बोलती है और कब दांव चलती है। फिर भी उसने इस बार देखने का फैसला कर लिया, अपने ही सामने। होटल की 5वीं मंजिल की उस शांत कॉरिडोर में जब अर्जुन मेहरा ने नंदिनी के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं था। वो जानता था मायरा कुछ तो खेल खेल रही है, लेकिन अब वो इस चैप्टर को वहीं खत्म करना चाहता था। उसके बगल में खड़ी मायरा कपूर, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, अंदर जलती हुई झुंझलाहट। अंदर से हल्की आहट हुई, फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने नंदिनी थी, सिंपल लूज व्हाइट सूट और क्रीम कलर का पजामा, बाल बिखरे हुए, चेहरा थोड़ा थका, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी उसकी आंखें एक पल को फैल गई। सर, उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसके चेहरे से जैसी सारी हवाइयां उड़ गई थी।
उसके इस रिएक्शन ने मायरा के चेहरे पर सर्द मुस्कान खींच दी। वो वही पल चाहती थी, नंदिनी की घबराहट। मायरा ने खुद को बेहद नर्म बनाते हुए कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी नंदिनी? नंदिनी ने जल्दी से झेपते हुए दरवाजे को साइड होकर रास्ता दे दिया। जी प्लीज आइए ना। दोनों अंदर आ गए। अर्जुन की चाल सदी हुई थी, जबकि मायरा की नजरें कमरे के हर कोने को स्कैन कर रही थी। बेड के किनारे, सोफे पर फैला कंबल, ड्रेसिंग टेबल पर रखा कॉफी मग, लेकिन जिस चेहरे को वो तलाश रही थी वो वहां नहीं था। वीरेन बत्रा वो वहां नहीं था। मायरा के चेहरे से मुस्कान धीमे धीमे उतर रही थी। उसका अंदाजा था दरवाजा खुलेगा और अर्जुन देखेगा कि वीरेन और नंदिनी एक साथ बैठे होंगे, और वही नजारा नंदिनी को अर्जुन की नजरों में नीचे गिरा देगा। लेकिन अब चाल उल्टी पड़ गई। अर्जुन ने मायरा की तरफ एक सख्त नजर डाली और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यू मे प्रोसीड। मायरा ने हल्की मुस्कान जबरदस्ती होठों पर ओढ़ ली। अब उसे वो करना था जिससे वो बचना चाहती थी, माफी। उसने नंदिनी की ओर देखा, चेहरा शांत रखने की कोशिश की, लेकिन आंखों में जलन अब भी थी। मायरा ने धीरे से और नरमी से कहा, नंदिनी, जो कुछ भी पूल एरिया में हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहने आई हूं। नंदिनी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने हाथ की उंगलियां आपस में जकड़ ली और शांति से कहा, इट्स ओके मैम, आई थिंक इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं ही पुल के किनारे चल रही थी, शायद बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मायरा को नजरों के सामने अंधेरा सा छाता नजर आया। ये लड़की जो उसे अभी तक 2 कौड़ी की लग रही थी, इतनी बड़ी, इतनी सॉफ्ट, इतनी हम्बल। उसे नंदिनी का ये नेचर ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अर्जुन को इंप्रेस करने के लिए कर रही हो। मायरा ने गले की आवाज कड़ी करते हुए कहा, स्टिल मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूं, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। नंदिनी ने हल्का सिर झुकाया, थैंक यू मैम। कमरे में कुछ सेकंड्स तक खामोशी छाई। अर्जुन ने दोनों को एक एक करके देखा। मायरा की आंखों में जो एक अजीब सा चमक था वो उसको साफ नजर आ रही थी। मायरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आई शुड लीव नाउ। वो पलटी, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। नंदिनी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक राहत की झलकी थी। ना कोई ड्रामा, ना बहाना, वो अब पूरी तरह समझ चुका था कोई चाल थी जो काम नहीं आई। मायरा जब दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, उसके अंदर एक हल्की तिलमिलाहट उठ रही थी। अर्जुन को कुछ दिखाना चाहती थी, उल्टा माफी मांगनी पड़ गई, वो भी उसी लड़की से जिसे वो अपनी बराबरी का मानती भी नहीं। उसने दरवाजा खोला, एक पल को पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अभी नंदिनी की तरफ ही देख रहा था, और उस नजर में कुछ था जो मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मायरा के होठों पर हल्की मुस्कान वापस लौटी, नकली सदी हुई। उसने कहा, टेक केयर नंदिनी, और वो बाहर चली गई। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा था। अर्जुन की नजरें अब भी नंदिनी पर थी। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, आई होप शी डिडंट मेक यू अनकंफर्टेबल। नंदिनी ने झेपते हुए सिर हिलाया, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वो वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी आंखें फिर से एक बार कमरे में घूमी और मायरा के छोड़े परफ्यूम की हल्की खुशबू उसकी सांसों में बस गई। होटल के उस कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर नंदिनी की तरफ देखा, फिर एकदम शांति से कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस कोहली, ठीक से आराम करो। नंदिनी ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, जी सर। उसकी आवाज में अब थोड़ी झिझक थी। अर्जुन जाने को मुड़ा ही था कि उसकी पैनी निगाहें अचानक ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई महंगी परफ्यूम की बोतल पर जा टिकी। उसकी चाल वहीं थम गई, उसकी बाहें हल्की सी सिकुड़ी। उसने दोबारा परफ्यूम को ध्यान से देखा। अर्जुन की नजरें हर छोटी बड़ी चीज को पकड़ने में माहिर थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह परफ्यूम किसका है। उसने हल्के कटाक्ष भरे लहजे में मनी मन कहा, मायरा कपूर, वाह क्या बात है तुम्हारी, एक तीर से 2 शिकार खेलने की कोशिश है। अर्जुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो चुका था। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए खुद को संभाला। उसे मायरा की इस हरकत पर अब बिल्कुल हैरानी नहीं थी। उसने एक सख्त नजर फिर से नंदिनी पर डाली। लिसन, एक गिलास पानी मिलेगा? नंदिनी तुरंत बोली, जी सर, अभी लाई, और जल्दी से मुड़कर कमरे के कॉर्नर में रखी पानी की बोतल की तरफ बढ़ गई। उसी पल अर्जुन की निगाह अचानक कोने में रखे खूबसूरत गुलदस्ते पर चली गई। गुलदस्ते को देखकर उसकी नजरें और भी तीखी हो गई। अर्जुन ने मनी मन सोचा, अब ये किसका भेजा हुआ है? मन में आए सवाल के साथ ही अर्जुन ने धीमे कदमों से गुलदस्ते के पास जाकर फूलों के बीच दबे नोट को बाहर खींचा। नोट पढ़ते ही अर्जुन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों की चमक पल भर में ठंडी पड़ गई और उसने नोट पर लिखा देख लिया, हाय नंदिनी, सुना पूल के पास तुम्हारे साथ हादसा हुआ, टेक केयर एंड गेट वेल सून, वीरेन बत्रा। अर्जुन के चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें खिंच गई। उसने तुरंत नोट वापस फूलों के बीच रख दिया, ठीक उसी जगह से जहां से उसने उठाया था। उसके अंदर की बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। अर्जुन ने खुद से कहा, मैंने इतना साफ साफ कहा था कल रात नंदिनी से कि यहाँ किसी से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर लगता है ये तो मेरी बातों को सीरियस लेती नहीं है।
तभी नंदिनी ग्लास में पानी लेकर उसके सामने आई। सर पानी। अर्जुन ने बिना उसे देखे पानी का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। फिर अचानक से पूछा, ये फूल कौन लाया तुम्हारे लिए? उसका स्वर थोड़ा तीखा था। नंदिनी एकदम चौंक गई। उसने सक पकाते हुए कहा, जी वो वीरेंद्र सर, मतलब बत्रा सर ने भिजवाया था। अर्जुन ने सर्द आवाज में पूछा, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया? मैंने साफ साफ कहा था ना कि किसी से फालतू की दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑफिशियल ट्रिप है, कोई पिकनिक नहीं। समझ रही हो मेरी बात को? नंदिनी एकदम घबरा गई। सर मेरा मतलब वो सिर्फ गेट वेल सून का मैसेज था, इसीलिए। अर्जुन ने सख्ती से कहा, एक ही बात मुझे कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी मिस कोहली? थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव कीजिए आप। यहाँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी छोटी सी गलती भी मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ये ध्यान में रखो। नंदिनी ने सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज हल्की पड़ गई। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए कहा, ऑल राइट, आगे से इस बात का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखो। कहकर अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन के जाते ही नंदिनी वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में अचानक नमी उतर आई। उसने खुद को डांटते हुए कहा, हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई? अर्जुन सर इतना नाराज हो गए, अब मैं क्या करूं? कल रात ही तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ प्रोफेशनल बिहेव करना है। इधर कमरे में आते ही अर्जुन ने दरवाजे को जोर से बंद किया। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिज चुकी थी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि आज उसकी इतनी सालों की ट्रेनिंग, इतना स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बिहेवियर आखिर एक लड़की के सामने कैसे फेल हो गया? ये अर्जुन मेहरा का स्टाइल बिल्कुल नहीं था। वो तेज कदमों से चलते हुए अपने रूम की खिड़की के पास पहुंचा। दोनों हाथ जेब में डले हुए थे, चेहरे पर तनाव था। उसकी आंखों में लगातार एक ही सीन रिपीट हो रहा था, वो नोट, वो फूल और वो नाम, वीरेंद्र बत्रा। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने तो हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक क्लियर लाइन रखी है, फिर आज मैं इतनी आसानी से लाइन क्रॉस कैसे कर रहा हूं? अर्जुन का दिमाग कहीं और था। उसने माथा रगड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, कम ऑन अर्जुन, कंट्रोल योरसेल्फ। तूने खुद ही तो कहा उसे कि ये ऑफिशियल ट्रिप है, पिकनिक नहीं। फिर तू खुद क्यों भूल रहा है इस बात को? अर्जुन के दिमाग में फिर से वही नोट फ्लैश हुआ, टेक केयर एंड गेट वेल सून, वीरेंद्र बत्रा। उसने झुंझुलाहट में हाथ से टेबल पर पड़ा फूलदान नीचे गिरा दिया। फूलदान गिरते ही टूट गया, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर अपने आप पर नाराज हुआ। क्यों तू इतना पर्सनल हो रहा है उस लड़की के मामले में? वाई? वो तेरी एम्प्लॉय है, बस इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे ये सोचकर कि उसने वीरेंद्र बत्रा से बात की? अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसने खुद से कहा, बिहेव प्रोफेशनल अर्जुन। तू वो बंदा है जिसने हमेशा इमोशंस को खुद से दूर रखा है। ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरी लाइफ का पार्ट है ही नहीं। तू ऐसा नहीं था। जो मायरा सोच रही थी वो सच हो चुका है। इसका खुद मायरा को भी नहीं पता। मायरा वहां से जा चुकी थी, लेकिन वीरेन के वहां मौजूद होने की खबर अर्जुन को उसके भेजे हुए फूलों से मिल चुकी थी। अर्जुन इस वक्त खुद अपनी ही फीलिंग्स में उलझ चुका था और उसका दिमाग फिलहाल उस डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था। क्या अर्जुन के मन में पैदा होने लगी है नंदिनी के लिए फीलिंग्स? क्या अर्जुन के मन में पड़े इस डाउट को हवा देगी मायरा? क्या होगा जब अर्जुन के सामने आएगा नंदिनी का सच? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।